विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ब्रिटेन। कौन बोले ना? समानता और निष्पक्षता, विधिगत निश्चितता, सरकार की शक्ति की सीमा, जवाबदेही और पारदर्शिता, न्याय तक पहुंच, मानव अधिकारों का संरक्षण। फ्रांस का निरंकुश शासक लुई 14वां कहा करता था कि वह ही राज्य था और उसके शब्द ही कानून थे। लेकिन लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है, बल्कि विधि का शासन है। कानून के समक्ष नागरिकों को समान समझा जाता है। पुलिस प्रशासन का यह कार्य होता है कि वह कार्यकुशल और प्रभावी तरीके से विधि का शासन लागू करे और नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करे। 7वां क्या कहता है? न्यायपालिका का स्वतंत्रता। 8वां निरंतरता और स्थिरता। विधि का, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, विधि का शासन एक मौलिक सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि कानून हर किसी को बराबरी से लागू होता है। सरकारी अधिकारी और संस्थाओं सहित यह इस विचार पर आधारित है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है और सभी व्यक्ति और सरकार के अंग, चाहे उनकी स्थिति या पदनाम कुछ भी हो, कानूनी सिद्धांतों और विनियमों के अधीन होते हैं। यहाँ विधि के शासन का विस्तारपूर्वक विवरण है। समानता, निष्पक्षता, विधिगत निश्चितता, सरकार की शक्ति की सीमा। विधि का शासन सरकारी अधिकारी की सीमा का निर्धारण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी क्रियाकलाप विधि पर आधारित हों और कानूनी अवहेलना के अधीन हों। विधि का शासन के लाभ। विधि का शासन के निम्नलिखित लाभ हैं: व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, भ्रष्टाचार में कमी, सामाजिक स्थिरता। स्पष्ट और निष्पक्ष विधि के सिद्धांतों ने सामाजिक एकता और स्थिरता को बढ़ावा दिया है और संघर्षों को कम करते हुए विभिन्न समुदायों के बीच समानता और सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित किया है। न्याय तक पहुंच। विधि के नियम सुनिश्चित करते हैं कि सभी व्यक्तियों को उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति से प्रभावित हुए बिना न्याय और न्यायिक उपचार उपलब्ध होता है। जनता के विश्वास को बढ़ावा। और 7वां संपत्ति के अधिकारों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, लोकतंत्र को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। विधि का शासन के पालन में पुलिस की भूमिका। पहला, कानून का पालन। पुलिस का प्राथमिक कार्य है कि वे कानून पालन करें, निष्पक्षता से साथ वे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को रोकने और कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अधिकारों की सुरक्षा। तीसरा, जांच, इन्वेस्टिगेशन। विधि का शासन के अंतर्गत पुलिस की आपराधिक गतिविधियों के प्रति गहरी और निष्पक्ष जांच करने की जिम्मेदारी होती है। इसमें सबूत इकट्ठा करना, साक्ष्याधार लेना और मुकदमा बनाना शामिल है ताकि न्याय किया जा सके। रोकथाम उपाय। समुदाय संलग्नता, कम्युनिटी इंगेजमेंट, प्रशिक्षण और व्यावसायिकता। पुलिस अधिकारियों को प्रभावी ढंग से अपने कार्य को निष्पादित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता होती है। उन्हें आवश्यक कौशल और संसाधनों की संपन्न किया जाना चाहिए ताकि वे विभिन्न परिस्थितियों में पेशेवर तरीके से और नैतिकता से कार्य कर सकें। पारदर्शिता और जवाबदेही। वंचित समूहों को संरक्षण। संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। पुलिस अधिकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से तनावपूर्ण स्थितियों का निराकरण करने के लिए संघर्ष समाधान तकनीकों का प्रशिक्षण चाहिए। पुलिस को विवादों का समाधान करने के लिए बातचीत और समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए जिससे कोई बल प्रयोग की आवश्यकता न हो। विधि मानकों का पालन। संविधान का अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर न्याय राज्य की किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के द्वारा समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थ और व्याख्या। इस अनुच्छेद के 2 भाग हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता। इस अनुच्छेद के इस भाग के अंतर्गत यह कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी को समान समझा जाएगा। यह एक नकारात्मक संकल्पना है जो कहती है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई भी विशेष अधिकार कानूनी द्वारा नहीं माना जाएगा। यह संकल्पना राज्य को एक निश्चित प्रकृति का व्यवहार करने से रोकती है। यह अनुच्छेद 14 का मूल भाग है। कानूनों के द्वारा समान संरक्षण। दूसरा, इस अनुच्छेद के तहत
इस अनुच्छेद के इस भाग के अंतर्गत यह कहा गया है कि समाज के सभी लोगों पर समान कानून समान रूप से लागू किए जाएंगे। यह एक सकारात्मक संकल्पना है जो राज्य की सकारात्मक कार्रवाई अपेक्षा करती है। यह अनुच्छेद 14 का प्रक्रियात्मक भाग है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुच्छेद 14 के अभिन्न अंग है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत वे मौलिक अवधारणाएं जो कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में न्याय और समानता को सुनिश्चित करते हैं। इसमें शामिल है पक्षपात के खिलाफ नियम। यह सिद्धांत इसे आवश्यक बनाता है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति निष्पक्ष और किसी भी पक्षपात का पूर्वाग्रह से मुक्त हो। न्यायिक सुनवाई का अधिकार। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निष्पक्ष निर्णय लेने वाले के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने और खिलाफ लगाए गए आरोपों का उत्तर देने का अधिकार हो। दूसरे पक्ष को सुनना। साक्ष्यों पर निर्णय को संबंधित और प्रयोजन साक्ष्य पर आधारित किया जाना चाहिए जो प्रक्रिया के दौरान पेश किए गए हैं। निर्णय के लिए कारण। निर्णय लेने वाले को अपने निर्णय के लिए स्पष्ट और शक्तिशाली कारण प्रदान करना चाहिए जो पक्षों को समझने में मदद करता है कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। कानून के बिना कोई दंड नहीं। किसी को भी उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जो कानून के अनुसार अपराध नहीं है। प्रक्रियात्मक न्याय। यह सिद्धांत यह भरोसा दिलाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया न्यायपूर्ण, पारदर्शी और स्वतंत्र है। यह सिद्धांत न्यायपूर्ण और समान न्याय प्रणाली का मूलभूत ढांचा है जो सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के साथ न्यायपूर्ण रूप से व्यवहार किया जाए और उनके अधिकारों को सुरक्षा की जाए।